नमस्कार, मैं आपके साथ गगन और आज बात करेंगे कि कई बार सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी पलकें कभी कभी भारी भारी लगती हैं। साथ ही हम थकान महसूस करते हैं। खांसी, जुकाम और सर्दी से दर्द और छींक आने की जो समस्या होती है अक्सर परेशान ये तमाम समस्याएं भी करती हैं। तो हो सकता है कि इसका कारण मॉर्निंग एलर्जी हो जो सुबह उठने के साथ ही हमें बहुत परेशान करती है। लेकिन धीरे धीरे ये लक्षण कम भी हो सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग एलर्जी के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और इसके साथ इससे आपकी दिनचर्या पर भी असर पड़ सकता है। दरअसल अब आपके दिन की जो शुरुआत है जब अच्छी नहीं होती तो आपको लगता है कि पूरा दिन अब थकान है, दर्द है, जिसका अनुभव जो है बार बार होता है। हालांकि मॉर्निंग एलर्जी के कई कारण भी हो सकते हैं। इसका समय रहते निदान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है, वरना समस्या बढ़ सकती है। तो आइए आज जानते हैं कि मॉर्निंग एलर्जी के क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं, इसे कैसे बच के रहा जा सकता है। और आज इन तमाम सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे और इसमें हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट्स। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े होते हैं, तमाम वो प्रिकॉशंस भी बताते हैं, कैसे किसी भी चीज़ से बच के रहना है ये भी बताते हैं। और हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि जो भी एक्सपर्ट्स बताएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचाएं, क्योंकि हमें फ़िक्र है आपकी। तो हमारे साथ डॉक्टर अंकित भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर शरद सिंघी हमारे साथ जुड़े हैं, ENT रोग विशेषज्ञ हैं। और डॉक्टर सिंघी जी और भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इससे पहले कि हम तमाम लक्षण जानें और कैसे बच के रहा जाए इस बारे में भी पता करें, तो एक जो है एक नंबर प्लेट जो है आपके सामने, हम उसके सबसे पहले हम दिखाएंगे। 2 नंबर होंगे उसके ऊपर, ये देखिए, ये दोनों ही नंबरों में से आप किसी भी नंबर पर कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से सीधा जुड़कर। 0120-715-3826 और दूसरा नंबर है 0120-715-3787। तो डॉक्टर अंकित भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शरद सिंघी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले डॉक्टर अंकित भाटिया आपसे जानेंगे कि मॉर्निंग एलर्जी है क्या, कैसे इसके लक्षण होते हैं, क्या कुछ उस वक्त महसूस होता है? देखिए, मॉर्निंग एलर्जी एक साइंटिफिक वर्ड एक्चुअली नहीं है। साइंटिफिक वर्ड यूजली हम लोग एटोपी यूज करते हैं या फिर एलर्जिक राइनाइटिस यूज करते हैं या साइनोसाइटिस यूज करते हैं। नॉर्मली इसमें क्या होता है, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो उठते ही बहुत सारी छींकें आने लग जाती हैं। इतनी छींकें आती हैं कि लोग कहते हैं कि पूरा पूरा टॉवल ही हमारा गीला हो गया। छींके से जो भी बलगम निकलता है वो उसके साथ साथ ये देखा जाता है कि गला खराब हो जाता है। कुछ लोगों की आंखें सूज जाती हैं, कुछ लोगों के कान में खुजली आने शुरू हो जाती है। यूजुअली तब होता है जब रात को कोई ऐसी आपको ट्रिगर मिला हो, कोई ऐसा आपको पदार्थ आपने सांस में ले लिया हो या आपके कांटेक्ट में आया हो जिससे आप एलर्जिक होंगे। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको एटोपी होता है। एटोपी का मतलब होता है कि आप में टेंडेंसी है एलर्जी डेवलप होने की। तो ऐसे पेशेंट्स में जब ट्रिगर मिलते हैं, कोई भी ट्रिगर, बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं, वो आगे आपको चल के बताएंगे। तो कोई भी ऐसा ट्रिगर मिलता है जो कि रात भर आप सोते हुए आपको मिल रहा है, तो आपको ये सारे लक्षण हो जाते हैं। धीरे धीरे देखा जाता है कि ये लक्षण बढ़ के सांस की तकलीफ में भी जाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को स्किन में भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। स्किन में आपको छटक्के पड़ने लग जाते हैं, स्किन में रैशेस आने शुरू हो जाते हैं। तो स्टार्ट ऐसे ही होता है कि आपको सुबह सुबह छींकें आएंगी, नाक बंद हो जाएगा
आपका गला खराब हो जाएगा, आपके पूरा दिन खराब जाएगा, आपकी आंखें सूजी हुई रहेंगी, लाल रहेंगी आंखें, और धीरे धीरे करके फिर ये सांस की दिक्कत में कन्वर्ट होती जाएगी। जी जी, डॉक्टर शरद सिंघी भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि जो ट्रिगर्स की बात की है डॉक्टर भाटिया ने, ये ट्रिगर्स हों तो फिर क्या उपाय हैं इसके? देखिए, ट्रिगर्स का तो ट्रिगर इसके अलावा दो तीन और बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ट्रिगर है कि अगर कोई पेट है आपके पास में और पेट एलर्जी है, मतलब पेट के बॉडी के कुछ पार्ट से हो सकती है, और पेट्स के जो बालों में डस्ट माइट आ जाते हैं उनके वजह से हो सकती है, और आपके इवन, और आजकल ये देखा गया है कि इवन मॉर्निंग एलर्जी में पोल्यूशन का भी बहुत हाथ है, बहुत बड़ा, उसकी सिम्टम्स को बढ़ाने के लिए। तो अगर ये ट्रिगर्स हो तो हमें इन ट्रिगर्स को जितना हो सके अवॉइड करना है, और अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो हम इसको कम कर दें। अगर कम भी नहीं कर सकते तो फिर हमें डॉक्टर तो दिखाना ही है, और कुछ मेडिसिन भी ले सकते हैं। ऐसे ही मतलब ट्रिगर्स को हम कुछ तो ट्रिगर्स हम अवॉइड कर सकते हैं, और कुछ ट्रिगर्स को हम बिल्कुल कम कर सकते हैं। जैसे रोकना, मतलब अगर कंफर्म है कि मॉर्निंग, तो जरूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स है तो मॉर्निंग एलर्जी है। डॉक्टर के पास जाके ये पहले रूल आउट करना चाहिए कि कहीं ये कोई, बिकॉज देखिए नाक में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सिम्टम्स यही होते हैं, नाक से पानी आना, छींक आना, नाक बंद हो जाना। ऐसा नहीं है कि कुछ और बीमारी चल रही है और हम एलर्जी करके ही चल रहे हैं। तो इसलिए डॉक्टर के पास जाके पहले रूल आउट कर लेना चाहिए कि एलर्जी के अलावा कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, पहली बात। और इसमें कई बार एस्थमा भी हो जाता है लोगों को, तो एस्थमा तो नहीं हो रहा, तो ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और इसके अलावा अगर तो जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि सपोज हमारे घर में या हमारे किसी पड़ोस में जहां हम आते जाते हैं वहां पे कोई डॉगी है या कैट है, तो वो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि उनसे बचो। आप घर में ट्रिगर्स को कम करो, जैसे कारपेटिंग है तो उसको हटाओ, आप उसको क्लीन रखो वैक्यूम से। और आजकल एक चीज मैंने बहुत एक क्लोजली ऑब्जर्व करा है कि अगर आप रात को खिड़कियां बंद करें और अपना एक एयर प्यूरिफायर रूम में यूज करें तो उससे बहुत बहुत कम हो जाता है मॉर्निंग एलर्जी, अगर किसी को होता है। जी, तो डॉक्टर भाटिया कुछ और आप भी बताइए कि क्या कुछ इसके उपाय क्या हैं, बच के कैसे रह सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या रात को सोने से पहले कुछ और उपाय भी हैं, गर्म पानी पीना या कुछ, इससे बचा कैसे जाए, आसान तरीका क्या है? देखिए, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत टाइम से इस चीज से जूझ रहे हैं, जिनको जो बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखा के आए हैं कि सारे बचपन से हमें यही प्रॉब्लम चल रही है, सुबह सुबह उठते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। वो लोग धीरे धीरे करके उस चीज को नॉर्मल समझने लग जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये चीजें एकदम नॉर्मल है, ये नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है, तो इसको इग्नोर करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। मैं जब भी ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं कुछ 4-5 चीजें उनसे पूछता हूँ। एक तो पहली चीज ये है कि आपके जो घर में दीवार है उनमें सीलन तो नहीं है, क्योंकि सीलन देखा गया है कि सीलन जब घरों में होती है तो उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाता है, फफूंद ग्रो कर जाता है, तो उनके स्पोर्स जब निकलते हैं बाहर हवा में निकलते हैं तो उससे बहुत लोगों को एलर्जी होती है, नंबर 1। नंबर 2, मैं लोगों को ये पूछता हूँ कि आपके घर के अंदर इंडोर प्लांट्स वगैरह तो नहीं है। बहुत लोग इंडोर प्लांट्स, जो घर के अंदर प्लांट्स होते हैं या फिर बड़ा पौधा होता है, तो उसमें जो पदार्थ होते हैं या उसमें से पोलन्स निकलते हैं या उसमें से जो भी मटेरियल्स हैं उससे बहुत लोग एलर्जिक होते हैं। तीसरा, मैं पूछता हूँ कि आपके पास कोई पेट तो नहीं है। तो बहुत लोगों के घर में कुत्ते होते हैं, कुछ लोगों के पास बिल्लियां होती हैं, चिड़िया बहुत लोगों के घर में होती हैं। ये मैं पूछता हूँ जरूर। चौथा चीज मैं पूछता हूँ कि आपके घर में या बालकनी में कबूतर वगैरह तो नहीं आते, कबूतर की बीट वगैरह तो नहीं गिरती। तो बहुत लोग कबूतर की बीट के ऊपर फंगस बैठ जाती है, उससे बहुत लोग एलर्जिक होते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो यूजली दिल्ली और आसपास वाले एरियाज में काफी मिलती है, राजस्थान में भी मिल रही होगी। एक और चीज मैं पूछता हूँ कि आपके घर में या आपका घर मेन रोड पे तो नहीं है, डस्ट वाले एनवायरनमेंट में तो नहीं है। आजकल पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि आप चाहे अंदर भी हो फिर भी पोल्यूशन आएगा ही आएगा, तो दैट इज अ वेरी बिग ट्रिगर। एक और चीज मैं पूछता हूँ कि आपके घर में जो नालियां हैं या उसमें कुछ कॉकरोच वगैरह तो नहीं है। ये हम लोग बहुत देखते हैं कि घर में छोटे मोटे अगर कीड़े भी होते हैं, ये भी एक काइंड ऑफ ट्रिगर होते हैं जो कि ये मॉर्निंग एलर्जी को आपको बढ़ा सकते हैं।
एक और चीज मैं पूछता हूँ कि आपके जो घर के बिस्तर हैं वो ज्यादा पुराने तो नहीं हो गए, उसको आपने धूप लगाया कि नहीं लगाया? तो उसमें छोटे छोटे कीड़े कितनी बार होते हैं, बहुत माइन्यूट से कीड़े होते हैं, तो आपको पता नहीं चलते हैं। ये चीज आपके घर में है कि नहीं है? एक और चीज मैं पूछता हूँ कि आप खाने में कुछ नई चीज तो नहीं खा रहे? बहुत लोग एक्सोटिक चीजें खाते हैं, ओरिगेनो खा रहे हैं, बाहर का चाइनीज खा रहे हैं, कुछ एडिटिव्स मिले हुए हैं, बहुत सारे सॉसेस खा रहे हैं, मेयोनीज खा रहे हैं, तो इन चीजों से भी लोगों को एलर्जी होती है। तो ये सारी कॉमन ट्रिगर हैं जो हमारे इंडियंस में मिलते हैं, जिनमें भी हम लोग टेस्टिंग कराते हैं। ये सारी चीजें कॉमन ट्रिगर्स हैं जो आप में होते हैं। तो किसी को भी अगर ये चीज डायग्नोज हुई है, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको बहुत टाइम से ये एलर्जी चल रही है या जो भी प्रॉब्लम है, आप पहले डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपका प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएशन करेंगे कि ये सिर्फ नॉर्मल एलर्जी है, राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है या अस्थमा की तरफ आप जा रहे हैं। ये जब चीजें सारी हो जाती है तब आपको इन चीजों से बचना है। जो मैंने अभी 5-7 चीजें बताई हैं, आपको इन चीजों से बचना है, क्योंकि आप इन चीजों से जब बचे रहोगे तभी आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। सिर्फ दवाइयां खाने से नहीं होगा, आपको एंटी एलर्जिक दी जाएंगी, लेकिन अगर आप इन चीजों बचे रहेंगे तो प्रिवेंशन ज्यादा बेटर चीज होती है। बिल्कुल, प्रिवेंशन जो है बहुत ज़रूरी भी है, कुछ चीज़ों से परहेज करना ज़रूरी है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनको सुन लेते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्ते जी, आप अपना नाम बताइए और हमारे एक्सपर्ट से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार मैडम। जी बोलिए। सब पीछे से टीवी की आवाज़ आप बंद कर दीजिए, क्योंकि हाँ टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। सर देखिए, वक्त कम होता है, ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स लेने होते हैं, तो अपना सवाल बिल्कुल क्लियर रखिए। सुबह उठने के बाद छींके। जी क्या? हेलो जी जी बताएं, आप अपना सवाल दोहराएं। सुबह उठने के बाद में छींके आती है और नाक से पानी आता है। जी डॉक्टर भाटिया क्या कहेंगे? सुबह जब भी उठते हैं तो छींकें आती है। ये जो चीज बता रहे हैं टिपिकल वैसे वाले मरीज हैं जो हमारे पास डेली आते हैं, जो मैंने पिछले 5 मिनट पहले डिस्कस किया कि सुबह सुबह आप उठेंगे, छींकें आती है, नाक में से पानी आता है। तो इसके लिए आपको जो मैंने अभी चीजें बताई कि आपको उन चीजों से प्रिवेंट करना है, वो सारी चीजें अगर आपके घर में हैं तो आपको वो चीजें हटा देनी है। अगर बिस्तर आपके धूप नहीं लगे हुए हैं तो उनको धूप लगाइए। अगर आप में आपके घर में कुछ डस्ट वगैरह है तो आप डस्ट को हटाइए। बट आपको एक डॉक्टर को मिलना चाहिए जाके, चाहे ईएनटी को मिले चाहे लंग्स के स्पेशलिस्ट को मिले, तो जाके वो पहले आपका इवैल्यूएशन होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये है क्या। कितनी बार ये होता है कि आपको कोई और प्रॉब्लम चल रही होती है, नाक में पॉलिप होता है या अस्थमा भी चल रहा होता है, तो उसके भी ये लक्षण होते हैं। तो पहले आप प्रॉपर तरीके से अपना इवैल्यूएशन अपने आस के पास के डॉक्टर के पास चले जाइए। लेकिन जो भी मैंने अभी नुस्खे बताए हैं, जो भी मैंने अभी ट्रिगर्स बताए हैं, घर में किन चीजों का ध्यान रखना है, तो उस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जी नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, तो नमस्कार जी। हेलो जी जी सर बताएं। नमस्कार, मैं जाकिर हुसैन बोल रहा हूँ मैडम। जी सर अपना सवाल बताएं। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरे शरीर से वायु बिजली चलती है और लाइट में तो बहुत ज्यादा चलती है, बहुत डबल ड्यूटी कम। जी डॉक्टर शरद सिंह जी, सवाल था इनका, सवाल दोहरा दीजिए। हेलो जी सवाल दोहरा दीजिए, क्या समस्या है? मेरे शरीर से एलर्जी टाइप की छोटी छोटी तुलसियां खुजली बहुत ज्यादा चलती है, दाने होते हैं ना, वैसे दाने होते हैं शरीर पे, स्किन और एलर्जी। खुजली बहुत चलती है। जी हाँ, ये टिपिकल एटोपिक एलर्जिक स्किन डिजीज लग रही है। और ये देखिए, ये अब तो ये 2-3 चीजें ये पता करनी पड़ेंगी कि ये कब से हो रहा है, सिर्फ सीजन में चेंज में होता है या पूरे साल भर होता है। इन्होंने नया कुछ बेड चेंज किया है, कुछ नया कुछ ऑयल चेंज किया है, या कुछ कॉस्मेटिक्स कुछ मतलब कोई मॉइस्चराइजर नया कुछ किया है, कुछ नया केमिकल यूज किया है, साबुन कुछ चेंज किया है, ये सब देखिए। इसके वजह से तो नहीं हो रहा, शॉर्ट टर्म है कि बहुत पहले से हो रहा है। डॉक्टर से प्लीज मिलिए आप। ये एलर्जी के सिम्टम में डॉक्टर टेस्ट करवाएंगे कि क्या क्या चीज़ से एलर्जी है, कुछ दवाइयाँ शुरू करी जाएंगी। और जैसे ये कहा कि बिस्तर को धूप दिखाना है, कुछ और तो नहीं, या फिर ये कोई स्प्रे या कुछ ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से एलर्जी हो रही है, स्किन एलर्जी लग रही है मोस्ट प्रोबेबली, एंटी एलर्जी कुछ लेने पड़ेंगे और डॉक्टर को दिखाइए, तुरंत बेटर है। जी
एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जी। कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो पिछले 2 साल में हमने सैनिटाइजर यूज बढ़ा दिया है। जी तो जी व्हाट इज हैपनिंग कि जो सैनिटाइजर हम यूज कर रहे हैं, बहुत एक्सेसिव मात्रा में यूज कर रहे हैं या साबुन यूज कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी मिले होते हैं, परफ्यूम मिला होता है, बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। तो लोग इसका जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं उतने एलर्जी के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जो सैनिटाइजर यूज के बाद भी ये सारी एलर्जिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहीं आप सैनिटाइजर यूज ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से कहीं आपको एलर्जी तो नहीं हो रही है। जी जी। एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि सैनिटाइजर में भी अगर ये डबल वाला सैनिटाइजर जो हाथ में लेके लगाने वाला वो बेटर है। स्प्रे जितना कम यूज करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि नॉर्मल में भी स्प्रे अगर जैसे डीओ स्प्रे, परफ्यूम स्प्रे जो भी है, ये सारी चीजें जो है नाक में और चेस्ट में और गले में ये स्वेलिंग करती है, इन्फ्लेमेशन करती है, सूजन बढ़ाती है, ये सिक्रीशंस बढ़ाती हैं, तो वो हमेशा हमें अवॉइड ही करना चाहिए। सैनिटाइजर बहुत अगर जरूरी है तो आप लिक्विड वाला या वैसे वाला यूज करिए, स्प्रे वाला प्लीज मत यूज करिए। बिल्कुल, एक जेल वाला जो आता है वो यूज करें, वो बेटर है। ठीक है। लेकिन जैसे घर में सामान आता है, राशन का आए या कोई भी सामान आता है, तब स्प्रे किया जाता है, तब स्प्रे ही काम आएगा, जेल काम नहीं आएगा, तो वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लगा के जेल में लगा सकते हैं, अनलेस अनटिल कोई वो ऐसी चीज है कि उसमें कर ही नहीं सकते, आप हाथ में लगा के उसको यूज कर लीजिए, उसको रगड़ के। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी सर, अपना नाम बताएं और क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, आप अपनी पीछे से टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए ना, फिर आपको आराम से आप हमारी भी सुन पाएंगे, डॉक्टर साहब की भी सुन पाएंगे और आपकी हम अच्छे से सुन पाएंगे। मेरा भगवान राम विष्णु है जी। टीवी बंद कर दीजिए ना, आवाज़ बंद कर दीजिए पीछे से। बिल्कुल 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 जी। हाँ मैडम नमस्कार। जी बिल्कुल, अब आप अपना सवाल बताएं। सर आवाज नहीं आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है और टीवी की आवाज़ आपने बंद कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान राम विष्णु बोल रहा हूँ, नागौर जिले से। जी जी, सवाल पूछिए। छींक आ रही है, सुबह छींक आ रही है? सुबह से छींक आती है या सुबह सुबह छींक आती है? सुबह सुबह जब उठता हूँ ना छींकें बहुत आती है, 4-5 बजे खड़ा होता हूँ। ठीक है, डॉक्टर भाटिया। जी, इनका भी यही है कि आपको एक अपने आसपास के किसी पल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट के स्पेशलिस्ट या फिर ईएनटी को एक बार जाके दिखा देना चाहिए। बट आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट एक बार चेक करिए। आप ये देखिए कि आपको कहीं, और साथ में ये भी देखिए कि फैमिली में और किसी को ये सेम सिमिलर प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है। कितनी बार ये चीजें फैमिली में भी रन करती हैं, तो ये देखते हैं आपके मैटरनल साइड में या पापा मम्मी के साइड में, दादाजी के साइड में कोई लोगों को सिमिलर प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है। छींके सुबह आना का मतलब यही है कि रात भर आप किसी चीज से आप एक्सपोज हो रहे हैं या पूरा दिन आप किसी चीज से एक्सपोज हो रहे हैं जिसकी वजह से सुबह सुबह आपको छींके आ रही हैं। तो आपको वो सारे ट्रिगर देखने हैं। एंटी एलर्जिक गोलियां आती हैं जिससे आप रेगुलरली आप उनका सेवन करें, वो डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो एंटी एलर्जिक दवाइयां लें, उससे क्या होगा कि एलर्जी बिल्कुल, हाँ, किसी भी तरह की कोई मेडिसिन लेनी है खुद से ना लें, डॉक्टर की सलाह से लें। बहुत शुक्रिया। यूजुअली 2 टाइप की चीजें हम देते हैं, एक एंटी एलर्जिक दवाई देते हैं और एंटी एलर्जिक नाक के स्प्रेज देते हैं। तो इन सब चीजों से सिम्टम्स काफी बेटर हो जाते हैं। तो आसपास के किसी डॉक्टर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भाटिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शरद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।